गांधी मैदान में और हमारे पास बैठे हुए हैं हमारे पुराने रिपोर्टर दीपक जी। दीपक जी जोड़ा हाथ हिला दीजिए। दीपक जी कुछ दिनों से यहाँ सिवान से बाहर थे और जस्ट 15 दिन 10 दिन से यहाँ दिख रहे हैं। दीपक जी इतने बड़े रिपोर्टर हैं और इतने अच्छे रिपोर्टर हैं कि इनके बारे में हम क्या बताएं। और दीपक जी से हम जानना चाहेंगे कि दीपक जी क्या कारण था कि आप सिवान से गायब थे। देखिए, हमारे साथ कुछ लोगों ने बहुत ही बुरा बर्ताव किया और हम तो नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम लोग सामाजिक लोग हैं और समाज के प्रति समर्पित हैं, क्योंकि समाज ने से ही सब चीज़ सीखे हैं और समाज से ही सब चीज़ पाए हैं हम लोग। दीपक जी बीच में हल्ला था कि आपका मर्डर हो गया है जी, वैसा सुनकर मतलब बहुत सिवान के लोग आहत थे जो आपको जानते थे। जी, ऐसी संभावना थी कि मर्डर हो सकती है, इसीलिए मैं यहाँ से हट गया और मैं उस चीज़ से बचने के लिए ही हटा। अगर मैं नहीं हटता तो यहाँ पर ये मर्डर हो सकता था, पूरा कन्फर्म था। दीपक जी मेरे देखने में तो आपके आसपास जिस क्षेत्र में आप हैं पत्रकारिता में जी, कोई भी पत्रकार हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन हमको जानकारी है कि कुछ जलने वाले पत्रकार भी आपसे हैं। देखिए, आपका ये प्रेम है, ठीक है, आपका जो प्यार है सर आंखों पर, और ऐसा नहीं है कि मैं ही पत्रकार हूँ, और भी बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े ब्रांडिंग है। कुछ तो ऐसे पत्रकार हैं जो एडवोकेट है जहाँ के जिसकी तुलना मैं अपने से कर ही नहीं सकता। बहुत बड़े लोग हैं, प्रोफेसर हैं, जैसे आपको ले लीजिए PTI से हमारे भैया हैं, मालवीय नगर से मदन बाबू हैं, सब बड़े पत्रकार हैं। इन लोगों से हम लोगों ने सीखा है। तो राजू रंजन एडवोकेट हैं, ये लोग बड़े बड़े भाई भी हैं हमारे और हमारे शुभचिंतक भी हैं, उसी में से एक बात भी हैं। तो जो मेरे साथ हुआ हम उसको भूल गए और हमारे यहाँ आने का मकसद था, हमने अपनी बहन के यहाँ गया तो हमारी बहन यही बोली तुम घर वहाँ जाकर किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। हमने बोला देखो दीदी, हम 2 साल से यहाँ थे नहीं, मथुरा थे, और हम इस बार जब जा रहे हैं तो हमारे जाने का मूल मकसद यही रहेगा, मैं किसी से बदला नहीं लूँगा, यानी बदला नहीं बदलाव, मैं अपने अंदर बदलाव लाया। अपनी बहन से मैं यही बात बोला तो बहन बोली भी बात। ये हमारे सिवान के वरिष्ठ पत्रकार दीपक जी हैं जो कि अपने भावनाओं को बता रहे हैं और काफ़ी अच्छे शब्दों में ये बता रहे हैं कि ना ही इनको बदला लेना है, बस अपने पत्रकारिता से लोगों ने और मतलब इनके साथ वो कुछ उसमें थे लोग, कुछ थर्ड क्लास लोग हैं। अब कहने मतलब समाज में अच्छे बुरे सब लोग हैं, महिला के पुरुष नहीं, उसमें एक महिला भी है। तो इसमें हम लोग किसी के नाम उजागर नहीं करेंगे, सबका अपना अपना आज देख रहे हैं कि भारत सरकार का गाइडलाइन भी है, किसी के भी आप नाम को ID को आगे आप नहीं ला सकते हैं। आप कटाक्ष है तो आप बिना नाम के भी कटाक्ष कर सकते हैं। तो जो कोर्ट का गाइडलाइंस है वो हम कोर्ट के शरण में है, कोर्ट के ही गाइडलाइंस के अनुसार हम बात भी कर रहे हैं कि ऐसा कोई बात ना हो कि हाँ हमारे कल के डेट में हमारे जो जज साहब हैं, चाहे हमारे मुलाजिम हैं, एडवोकेट साहब, वो लोग नाराज़ हो जाएं। तो इसके लिए पहले तो हम वो लोग को धन्यवाद देंगे कि मैं तो सिवान में छोटा मोटा चूहा था, मैं सिवान में छोटा मोटा बच्चा था, चूहा डर डर कर रहता था, डर डर के पैसा कमाता, लेकिन आप लोगों ने मुझे शेर बनने पर मजबूर किया तो मैं शेर बन के भी दिखला दिया। आज आप लोग कहीं तुलना में नहीं रहिएगा, मेरे सामने यहाँ टिकिएगा। तो सिवान के लोगों भैया ये हमारे दीपक जी हैं। देखिए, हमारे बड़े भाई शुभचिंतक राजन श्रीवास्तव जी भी आ गए और इन लोग के आशीर्वाद का ही नतीजा है कि मैं सिवान में सुरक्षित लौट आया हूँ। ये हमारे दीपक जी थे, वरिष्ठ पत्रकार सिवान के। ये आगे बढ़ें, तरक्की करें और सिवान के लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि इनका सपोर्ट करें और जहां कभी भी इनको ज़रूरत हो हमें भी आवाज़ दे सकते हैं, मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा। नमस्कार दीपक जी के साथ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको संजय भैया, और आपको बता दें कि आप लोगों का प्यार ही था जो दोबारा खींच लाया। आप लोगों ने 90 के दशक में फिल्म देखा था हीना, ऋषि कपूर का, किस प्रकार ऋषि कपूर गायब हो जा रहा है अचानक से तूफान में, और किस तरह से जब उसके परिवार के प्रति प्रेम है, जिसमें गाना बताया गया है कि आ जा रे माही तेरा रास्ता, तो किस तरह वो वापस खिंचा हुआ आ जा रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग का प्रेम ही है कि मैं मौत के मुंह में से जाकर, काल के गाल में से जाकर वापस आ गया। तो ये आप लोग का आशीर्वाद है, दुआ है। हमारे मुसलमान भाई बंधु को भी मैं विशेष धन्यवाद दूंगा, उन लोगों ने भी मेरे लिए प्रेयर किया था, दुआ में याद रखा था, तो मैं उनके लिए भी बोलूँगा। ईसाई बंधु हमारे लिए प्रेयर कर रहे थे, उनसे भी बात हुई, वो लोग यही बोले दीपक जी आप तो हमको आज आगे बता रहे हैं कि हम याद कर रहे थे आपको, हम आपको 4 गुना याद किए थे, ये कौन बतलाएगा बताइए ना। ये लोग ऐसा मैंने जो ये वो नहीं बोले थे, उनका प्यार बोल रहा था, कहीं ना कहीं उनकी आंखें बोल रही थी। तो हमको चलिए ऐसा बात लगा और हमने आप लोग आज भी हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं, कम से कम आप लोग हमको याद रखें 2 साल के बाद। धन्यवाद दीपक जी, बहुत बढ़िया इंटरव्यू आपने दिया है। आप लोगों का इंटरव्यू लेते हैं लेकिन आज बबलू के सामने आपने इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू को आप सोशल मीडिया पर